चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज रेपो रेट में कटौती कर सकता है। आरबीआई की आगामी मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में एक बार फिर ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दिल्ली में नेटवर्क 18 के 7वें ग्रोथ नेट समिट में शामिल होंगे और चेंजिंग वर्ल्ड चेंजिंग इंडिया की ओपन कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन भाषण देंगे। योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर आज ताड़ासन का 3D वर्जन वीडियो जारी किया है और लिखा, ताड़ासन को ठीक से करने से कई अन्य आसनों का अभ्यास करना आसान हो जाता है। आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप एस पुरी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ली को लॉन्च करेंगे। आज महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रदेश में भी आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उदयपुर में प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि दी गई। महाराणा प्रताप जयंती पर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर उन्हें नमन किया। गहलोत ने लिखा कि महाराणा प्रताप साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक थे। उनके बलिदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। आज अकाल तख्त साहिब पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाई जाएगी, जिसके लिए हरिमंदिर साहिब के आसपास और अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को मुक्त कराने के लिए चलाया था। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत अमेरिका में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। पंत के निधन पर डिप्टी सीएम पायलट ने ट्वीट करके शोक जताया। पायलट ने लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में संबल प्रदान करे। प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर रहेंगे और जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान पायलट लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पिछली सरकार के सड़क प्रोजेक्ट होंगे रद्द। डिप्टी सीएम ने कहा, अनावश्यक घोषणाओं की होगी समीक्षा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की करारी हार के बाद अब बूथवार विश्लेषण करेगी, जिसको लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी हार पर बारीकी से मंथन करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। हर्षवर्धन ने सभी से भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना को अपने अपने राज्य में लागू करने का आग्रह किया। आज मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून आने में कुछ देरी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज मानसून केरल में प्रवेश कर जाएगा। नागौर के चुंटीसरा रोड पर और मुंडवा चौराहे पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं इस पूरे हादसे में 5 लोग घायल हुए। नीट 2019 में राजस्थान ने बाजी मारी। सीकर का नलिन ऑल इंडिया टॉपर रहा। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके बधाई दी। जयपुर के प्रतापनगर इलाके का मेयर विष्णु लाठा ने दौरा किया। मेयर ने इस दौरान जनसुनवाई की। लोगों ने मेयर लाठा को प्रतापनगर इलाके की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। चूरू सांसद राहुल कसवा पर सुजानगढ़ में विजय जुलूस के दौरान श्रीराम का गाना बंद करवाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। सांसद राहुल कसवा ने इसे राजनीति चमकाने का मामला बताया। करौली के हिंडौन सिटी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया। जोधपुर में सीवरेज पानी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट का महापौर घनश्याम ओझा ने निगम अधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया और प्लांट की कार्यप्रणाली को देखा। राजसमंद में आमेट पंचायत समिति की पंचायत में चल रही मनरेगा कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम को देखते ही कोई काम पर लग गया तो कोई मौके से नदारद दिखा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर का 1 दिवसीय दौरा किया। सीकर में अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। भरतपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पिछले दिनों नदबई क्षेत्र में पति ने अपनी बेटी के सामने पत्नी की हत्या की थी, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि 36 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर सामान खरीदने आई महिलाओं ने सोने की चूड़ियों पर हाथ साफ किया और रफू चक्कर हुई। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पालिका वार्ड नंबर 3 के होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर छापर का दौरा किया। टोंक के मोटुका गांव में बीती रात एक मकान में सेंधमारी कर लगभग 50,000 रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया गया। जोधपुर पुलिस ने रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल हरसुखराम को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी हेड कांस्टेबल हरसुखराम जाट को जेल भेजने के आदेश दिए। अजमेर में बढ़ती चोरी की वारदातों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अलग अलग वारदातों में शामिल करीब 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
चूरू के रतनगढ़ में चोरों ने दिन दहाड़े मोबाइल दुकान को निशाना बनाया है और दुकान से लाखों का सामान चोरी करके ले गए हैं। धौलपुर में बजरी से भरे ट्रक द्वारा कुचलने पर एक महिला की मौत हुई। वहीं दूसरे मामले में पुलिस और माफियाओं के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई। नागौर में किसान को भीषण गर्मी में खेत में काम करते समय हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने से बेहोश हुए किसान को परिजन कुचेरा सीएचसी लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उदयपुर के मेडी सेंटर में आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। नागौर के चुंटीसरा रोड और मुंडवा चौराहा पर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 5 लोग घायल हुए। पाली के सांडेरा में थाना क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे बस में सवार 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीकर के गोडियावास में करंट लगने से मां बेटी की मौत हुई, जिनके शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। जालोर के बागोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर बड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 6 डंपर को जब्त करके बागोड़ा थाने लाया गया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में बने मनु सेवा संस्थान से गायब हुई सभी 5 किशोरियों को दस्तयाब किया गया है। पुलिस ने सभी किशोरियों को न्यायालय के आदेश पर फिर से ओपन शेल्टर होम में भेजा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में चल रही कैदियों की भूख हड़ताल से 4 कैदियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज करने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। जोधपुर में अपनी बुजुर्ग मां की हत्या करने के आरोपी बेटे को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने बुजुर्ग मां के हत्यारे बेटे को जेल भेजने के आदेश दिए। धौलपुर के एनएच 3 पर चलती बाइक का टायर फटने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हुई। जयपुर के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर प्रताप की युद्धस्थली खमनोर मचिंद में आयोजित 2 दिवसीय मेले का समापन हुआ। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन चुके समसपुर गांव में बच्चों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने को लेकर जागरूक किया गया। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी में कैफे में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ रतलाम सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर अरनोद वासियों और किसान संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। टोके मालपुरा कस्बे में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बीकानेर में पर्यावरण दिवस पर रोटरी क्लब मरुधरा की तरफ से सैटेलाइट अस्पताल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं दौसा के हितेश शर्मा ने 10वीं की परीक्षा में बाजी मारी। बता दें कि हितेश ने संस्कृत और हिंदी में 100 में से 98 अंक यानी कि 90.33% अंक हासिल किए। जोधपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया। जोधपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। कोटा में एक ऐसा पुलिसकर्मी सामने आए हैं जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जा सकती है। कांस्टेबल महेश कुमार को रास्ते में करीब 11,500 रुपए से भरा एक पर्स मिला। ईमानदार पुलिस कांस्टेबल ने पर्स में मिली आईटी की जांच पड़ताल की और पर्स को मालिक तक पहुंचाया। अजमेर में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए जलदाय अधिकारी की टेबल पर मटके फोड़े। राजस्थान में इस बार रेगिस्तानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर इस कदर टूटा कि पारा 45 डिग्री के आसपास रहता है तो वहीं गर्मी से बाड़मेर में 3 की मौत हुई है। अब तक इस बात की प्रशासन पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इन मौतों की जांच शुरू हुई है। देश के सबसे गर्म शहर चूरू में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ का पारा 50 डिग्री पार कर चुका है। जालोर के आहोर उपखंड के सिलावटी डाली बाई सेवा समिति ने पंचम मेले और 11वें प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया। पुष्कर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रिजू झुंझुनूवाला के संरक्षण में गठित एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने जलस्तर बढ़ाने का बीड़ा उठाया। पूर्वांचल जनचेतना समिति के बैनर तले पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर 50 पानी के टैंकर प्रतिदिन छोड़ने का लक्ष्य रखा है। सीकर में तेज गर्मी ने आम जन की हालत खराब की है। बता दें कि लगातार छठे दिन पारा 46 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं तापमान के लगातार बढ़ते रहने के चलते नगर परिषद की तरफ से सीकर शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। राजसमंद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग और भारत स्काउट गाइड ने विशेष आयोजन किए। मौके पर जागरूकता रैली निकाली, साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
चित्तौड़गढ़ में एक महिला ने कोतवाली थाने के सामने तमाशा खड़ा किया। दरअसल शहर के कपड़ा बाजार के रहने वाले इमरान और उसकी पत्नी शबीना बानू का पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद में पड़ोसी ने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाए, जिसके बाद महिला ने बीच रास्ते में हंगामा खड़ा किया। करौली में दोपहर बाद अचानक मौसम ने पलटे खाई और काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बारिश ने पिछले कई दिन से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत दी। भरतपुर में आपराधिक वारदातों से निपटने और सुरक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए बच्चों की बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 75 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। पाली के सुमेरपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ। नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से अलग अलग ब्रांड के 119 डिब्बे नकली घी बरामद किए। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए राजसमंद के नारायण लाल के बच्चे इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां अपने अभिभावक जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा के साथ मना रहे हैं। जज दंपति ने इन दोनों बच्चों के लालन पालन का जिम्मा उठाने की घोषणा की थी। बारां में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मगरमच्छ के हमले में मारे गए बच्चों के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग भी की। करौली के मंडरायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेल नर्स और प्रभारी चिकित्सक के बीच कहासुनी का वीडियो सामने आया है। दरअसल प्रभारी डॉक्टर गणेश मीणा ने स्वास्थ्य केंद्र में तैनात मेल नर्स को कार्य में सुधार को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हुई। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में 2 दिन पहले मरीज के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को सलाह दी है। भरतपुर के मेवात इलाके में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। बीकानेर के सुजान देसर गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से आक्रोशित महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं और स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजमेर के सूचना केंद्र में चल रहे गांधी दर्शन यात्रा कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। गांधी पार्क में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सफाई की और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। महिला मोर्चा के महामंत्री सुमन जैन ने कार्यकर्ताओं ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पौधारोपण का संकल्प लिया। करौली में भीषण गर्मी को देखते हुए शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हिंडौन नगर परिषद ने शहर में 5 प्याऊ खोलने का निर्णय लिया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर निर्मित प्याऊ का हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव और नगर परिषद सभापति अरविंद जैन ने उद्घाटन किया। सादुलपुर तहसील के गांव सदौ में एक घर में दुर्लभ उल्लू मिला, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में उत्सुकता दिखाई दी। उल्लू वन विभाग को सुपुर्द किया गया। जालोर के राजकीय विद्यालय में अज्ञात चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर करीब 2000 रुपए चुराए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में 126वां राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किया गया। नगर निगम के राजीव गांधी भवन में स्थित मेला प्रकोष्ठ में विनायक की स्थापना की गई। भारत ने बुधवार को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया है। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज रन करने के लिए संघर्ष करते दिखे। भारत को 228 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम इंडिया ने 48वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 227 रनों पर रोक दिया था। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए। बुमराह और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट छटके। रोहित ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 144 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 122 रनों की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है, लेकिन उनकी नजर में इसकी तुलना 2003 से 2011 के दौर से नहीं की जानी चाहिए। मास्टर ने कहा कि मैं 2003 और 2011 विश्व कप में गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ करूंगा। 2003 में श्रीनाथ, जहीर, नेहरा और हरभजन थे जो कि फाइनल तक ले गए। वहीं 2011 में जहीर, नेहरा, हरभजन, मुनाफ पटेल और युवराज सिंह ने उम्दा गेंदबाजी की थी। सचिन ने कहा, जसप्रीत बुमराह की सबसे अच्छी बात यह है कि वे दुनिया के प्रमुख तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पर है। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर से जुड़ा एक किस्सा बताया है। भज्जी के मुताबिक भारत में हुए 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अख्तर ने अपने परिजन को मैच
दिखाने के लिए उनसे सेमीफाइनल और फाइनल मैच के टिकट मांगे थे। हरभजन ने बताया कि 2011 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच मोहाली में होना था। इस मैच को देखने के लिए शोएब के परिजन भारत आए हुए थे। मैच से पहले जब मैं शोएब से मिला तो उन्होंने मुझसे सेमीफाइनल के टिकट मांगे, तब मैंने उनके लिए 4 टिकट का इंतजाम किया था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले को लेकर हरभजन ने कहा, 16 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम की जीत होगी। भज्जी ने कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत और इंग्लैंड की प्रतिद्वंद्विता कहीं ज्यादा है, लेकिन मीडिया पाकिस्तान के साथ मैच को ज्यादा अहमियत देता है। उनकी नजर में भारत और पाकिस्तान की बजाय भारत और इंग्लैंड का मैच ज्यादा बड़ा होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न ने अपनी ड्रीम विश्व कप टीम का चयन किया है। शेन ने अपनी 11 सदस्यीय टीम में सिर्फ भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर को ही चुना है। उनकी टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी है जिनके साथ उन्होंने खेला है। सचिन और वॉर्न के बीच जब मैच होता था तो सचिन इसमें बाजी मार लेते थे। तेंदुलकर का खौफ शेन वॉर्न को इस कदर छाया रहता था कि उन्हें सपने में भी सचिन डराते थे। और चलिए अब आपको सीधा जयपुर ले चलते हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जयपुर दौरा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को, और द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है और जेडीसी टी रविकांत भी उनके साथ में मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को का अवलोकन करते हुए देखा जा सकता है। उन्हें एक्सप्लेन यहां पर किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट की तमाम जानकारियां दी जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है, आखिरकार कब पूरा होगा द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को, जो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवलोकन इस प्रोजेक्ट का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये परियोजना जयपुर की जीवनदायिनी साबित होगी। लेकिन अब भी जहन में वही सवाल है कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो पाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह भी कहा था कि जयपुर की लाइफलाइन को पुनर्जीवित करने का उन्होंने संकल्प पूरा किया है, और 2014 में उन्होंने जो सपना देखा वो पूरा हुआ, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है। और आज उसी प्रोजेक्ट का अवलोकन करने पहुंचे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। और आपको बता दें कि नदी के सुंदरीकरण का काम जो है वो टाटा कंपनी ने किया है, जिसकी लागत तकरीबन 3000 करोड़ से भी अधिक आई है। हालांकि अभी तक ये कार्य जो है, इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर वाहन की चपेट में आने से 2 की मौत की सूचना मिली है, तो वहीं एक घायल बताया जा रहा है। देर रात उदयपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। शवों को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बड़ी खबर इस वक्त की बांसवाड़ा से, जहां पर वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई है। एक घायल बताया जा रहा है। देर रात
उदयपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। शवों को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बांसवाड़ा से, जहां पर वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। एक घायल बताया जा रहा है। देर रात उदयपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। शवों को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तो वहीं बड़ी खबर यूपी के हरदोई से मिल रही है। डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 6 लोगों की मौत हुई, 30 लोग जख्मी हुए हैं। तिलक समारोह से लौट रहे थे, तभी उस वक्त ये हादसा हुआ। कोतवाली बिलग्राम के सदरपुर के पास में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर यूपी के हरदोई से, जहां पर डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 6 लोगों की मौत की सूचना है, तो वहीं 30 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तिलक समारोह से लौट रहे थे ये लोग, तभी उस वक्त इस हादसे ने कोहराम मचा दिया। कोतवाली बिलग्राम के सदरपुर के पास में यह हादसा हुआ और 6 लोगों की मौत, 30 जख्मी हुए। इससे ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब ये हादसा हुआ। और बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर पीबीएम अस्पताल में हंगामा हुआ है। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से, जहां पर पीबीएम अस्पताल में हंगामे की सूचना मिल रही है। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा कर दिया है। साथ ही परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर पीबीएम अस्पताल में हंगामे की सूचना मिल रही है। नवजात की मौत हुई है और उसके बाद में वहां पर मौजूद परिजन जो थे, उन्होंने हंगामा किया है अस्पताल में और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और जोधपुर के पिपाड़ से भी खबर मिल रही है, जहां पर प्रशासनिक पचड़े में देहदान पड़ा हुआ है। परिजन चाहते हैं देहदान करना, डॉक्टर नहीं दे रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। बड़ी खबर जोधपुर के पिपाड़ से, जहां पर प्रशासनिक पचड़े में देहदान पड़ा हुआ है। परिजन देहदान करना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पर परिजनों को दे रहे हैं। तो इस तरह जो देहदान है वो प्रशासनिक पचड़े में ही फंसा हुआ है।